गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे आज रात को जो मुकाबला हुआ एलएसजी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल में। क्या मुकाबला था, बिल्कुल एक थ्रिलर की तरह था। जैसे कल रात को हमने देखा था पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस का, वैसा ही आज एक और एकदम कड़क मुकाबला था, थ्रिलर से भरपूर। और मतलब यस, लास्ट बॉल थ्रिलर नहीं था, बट यस एक अच्छा खासा मुकाबला था और देखने में मज़ा आया था। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एलएसजी और दिल्ली कैपिटल का मैच था जो कि था लखनऊ में, और दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर, जैसे कि अब तक के आईपीएल में चल रहा है टॉस जीतकर उन्होंने फील्डिंग सिलेक्ट किया, फील्डिंग का डिसीजन लिया था और लखनऊ की पहले बल्लेबाजी आई थी। अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी इन दोनों टीमों का ही आपस में पहला मुकाबला हुआ था, और उसमें वो भी क्या थ्रिलर से भरपूर था। तो मतलब आई थिंक बेस्ट मैच था उस सीज़न का, बिकॉज क्या मुकाबला था, बिल्कुल एज ऑफ द थ्रिलर। और 90% या 90% मैच में ये लखनऊ आगे थे उस टाइम पे, जो पिछले साल का मुकाबला था ओपनिंग मैच, दोनों का ओपनिंग मैच और फर्स्ट मैच था। सो उसमें बिल्कुल वैसा ही एक हाइप बना हुआ था कि क्या एक बार फिर से हमें एज ऑफ द थ्रिलर वाला मुकाबला मिल सकता है या नहीं। एज ऑफ द थ्रिलर वाला से बट यस थ्रिलर मुकाबला था, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, और मज़ा आया देखने को। 220-250 रन के मुकाबले देखने से ज़्यादा मज़ा आएगा कि ऐसे जो एकदम बैट एंड बॉल के आपस में जो बैलेंस बना रखा है। सो ओपनिंग के लिए आए थे इस बार लखनऊ की तरफ से मिचेल मार्श और ये उनके कैप्टन ऋषभ पंत। मुझे नहीं समझ में आया कि ऋषभ पंत ने क्यों ओपनिंग का सिलेक्ट किया था, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टॉप 3 थे और 4th नंबर पे आप आ सकते थे ओपनिंग में, जैसे कि पिछले साल था कि एरन मार्करम, मिचेल मार्श और टॉप 3rd नंबर पे निकोलस पूरन, और फिर ऋषभ पंत आ सकते थे। बट नहीं, यहाँ पे सेल्फिश होकर ओपनिंग में आ गए, बाकी क्योंकि इंडियन टीम में भी आना है, और बिल्कुल बेड़ा गर्क कर लिया था। और जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वो बिल्कुल फ्लॉप गया था, बिकॉज ओपनिंग जो चाहिए था वो कुछ कर ही नहीं पाए थे। यस, अनलकी मैं कहूँगा कि डिसमिसल था, बिकॉज रन मीन्स स्ट्रेट बॉल लगा था मिचेल मार्श का, और वो हाथ से टकरा कर उनके जो सामने जो बॉलिंग साइड का जो स्टंप था वहाँ पे लग गया था, और वो रन आउट या जो हो गए थे वैसे था। सो एक अनलकी मैं डिसमिसल कहूँगा, बट यस अभी मैं कहूँगा कि जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो पिछले साल का ट्राइड एंड टेस्टेड था वही रखना चाहिए। और नंबर 3 पे निकोलस पूरन, और फिर अगर निकोलस पूरन नहीं आ सकते या ऑफिस अगर वो इन्फॉर्म ना हो तो फिर यस ये आ सकते हैं, बट यस 3 या 4 पे उन्हें आना चाहिए, ना कि ओपनिंग में। और मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब कोई भी टेक कर खेलने को मतलब रेडी ही नहीं था। यस पिच अच्छी नहीं हो सकती, पिच में मतलब वैसा नहीं था कि यस 200 वाली पिच हो, यस 250 या 150 वाली पिच भी हो सकती थी। 250 वाली पिच भी 160, 175 वाली पिच हो सकती थी आराम से, अगर थोड़ा सेंसिबल क्रिकेट खेले। बट नहीं, सबको मतलब टूचल में आया वाली, और मतलब सबको ही 6 and 4 की लत लगी हुई है आजकल। सो जैसे तैसे करके वो लोग 141 तक पहुंचे थे, और पूरी मतलब 20 ओवर भी नहीं खेले, 18.4 ओवर में ही ऑल आउट हो चुके थे 141 में। और दिल्ली कैपिटल को टारगेट मिला था 142 का, जो कि दिखने में काफ़ी इजी टारगेट हो सकता था। बट यस हमें पता है कि इन द पास्ट काफ़ी कम जो टोटल थे वो डिफेंड हो चुके थे लखनऊ के इस मैदान पर। सो एक अपॉर्चुनिटी था इनके पास कि यस ये लोग भी अच्छी बॉलिंग करके
मतलब जो टारगेट था वो डिफेंड कर सकते हैं। और मतलब और अगर जो चेस करने जब आए थे दिल्ली कैपिटल वाले, अगर LSG को कहा हो कि 20 या 24 रन के अंदर 4 विकेट रोज सारे के सारे मतलब पावर प्ले के अंदर अगर वो मिल जाए तो वो लोग आई थिंक दोनों हाथों से वो ले लेते, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पहले ही बॉल पे मोहम्मद शमी ने KL राहुल को आउट किया। उनके लिए वो बिल्कुल डेजा वू मोमेंट था, बिकॉज 2022 की ओपनिंग मैच जो थी इन दोनों टीम के ही खिलाफ, तो उसमें भी नहीं इन दोनों की टीम के खिलाफ, बट LSG और गुजरात टाइटन जो दो नई टीम थी, उन दोनों के खिलाफ में भी पहले बॉल पर और इनिंग की पहली बॉल पर आउट हुए थे। ये चेस करने जब आई उसमें पहली बॉल पे आउट थे, और वो तो इनिंग की पहली बॉल थी, तो उसमें वो आउट हो चुके थे। फिर आए नीतीश राणा जो राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड होकर इसमें आए थे दिल्ली कैपिटल की टीम पर, बट वो भी थोड़ा अच्छा 1-2 अच्छे शॉट खेलकर वो भी आउट हो गया। आउट वाली गेंद काफ़ी अच्छी, बिकॉज ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते थे। फिर जो एक श्रीलंका का जो निशंका का खिलाड़ी वो भी जल्दी आउट हो गया, और कैप्टन जो हमारे बापू है दिल्ली कैपिटल के वो भी जल्दी आउट हो चुके थे। सो इस प्रेशर वाली सिचुएशन में ये मतलब आई थिंक बड़े हाथ जो कहेंगे ना कि जो बड़ा दिल वाला जो है, और काफ़ी बड़ा रिस्क था, बिकॉज उनके पास 2 ऑप्शन थे, समीर रिजवी को लेना हो या फिर आशुतोष शर्मा, बिकॉज आशुतोष शर्मा ने पिछले साल प्रूव किया था कि, और इसी टीम के खिलाफ प्रूव किया था, तो आई थिंक सबको वैसा लगा होगा कि आशुतोष शर्मा को ही वो लेंगे एज अ इम्पैक्ट प्लेयर, बट नहीं, उन्होंने लिया था समीर रिजवी को। वो भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, और उन्होंने जो पिछले साल के लास्ट मैच थी दिल्ली कैपिटल का, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। और समीर रिजवी की अगर आपने बैटिंग देखी होगी तो पहले 10 बॉल पर उन्होंने एक भी रन नहीं बनाया था, मतलब नॉट अ सिंगल रन इन द फर्स्ट 10 ओवर्स इन द चेसिंग ऑफ 142। यस, स्कोरबोर्ड का प्रेशर था, 4 विकेट चले गए थे, बट जो टारगेट था वो इतना बड़ा भी नहीं था कि वो चेसेबल नहीं हो सकता था। हाँ, 4 विकेट आपने जल्दी खोली, लेकिन एक बात थी कि सिर्फ एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। अगर वो पार्टनरशिप जल्दी आ जाती तो काफ़ी आसानी से वो लोग जीत सकते थे, और वैसा ही हुआ। समीर रिजवी ने ये सब अपना टाइम लिया, सेम गोज़ फॉर ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अपना टाइम पूरा लिया, बिकॉज स्कोरबोर्ड का प्रेशर, मतलब स्कोरबोर्ड का था, बट रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर नहीं था, बिकॉज रिक्वायर्ड रन रेट ऑलमोस्ट 7 या 8 की ही होती, जो कि वो लोग एक बार अगर सेट हो गई तो वो आसानी से खींच सकते थे अपने वापस, वो लोग कंट्रोल में ला सकते थे। बात कर रहे थे समीर रिजवी की, क्या खिलाड़ी है, क्या मतलब अगर 27 करोड़ को जैसे खेला, मतलब ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को जो ओवर हाइप्ड है T20 में, आई डोंट थिंक सो कि आया जो T20 इंटरनेशनल मैचेस है इंडिया के लिए, उसमें आई थिंक मुझे नहीं पता कि उसने आखिरी बार कब एक मैच विनिंग नॉक खेली होगी, जबकि जो समीर रिजवी उसने 2 मैचों में ही बता दिया कि वो क्या कर सकता है। हाँ, पिछले साल की आखिरी मैच और इस साल की पहली मैच में उसने बता दिया कि वो क्या कर सकता है। सो वैसे खिलाड़ियों को अगर मौका दे तो काफ़ी अच्छा होगा, और यस, आशुतोष शर्मा को भी एक मौका मिलना चाहिए, बिकॉज बट यस ऑब्वियसली वो भी एक इम्पैक्ट प्लेयर में था और ये भी था, तो बट जिसको भी मौका मिला उन लोगों ने अपने मतलब पूरी तरीके से दोनों हाथों से कबूल करके मतलब उसमें छक्का मार दिया था। तो समीर रिजवी ने मतलब पहले 10 बॉल में एक भी रन नहीं बनाया था, जो भी रन बने होंगे आई थिंक सो वो लेग बाय के ही थे, और फिर अगले जो 5 मतलब टोटल 15 बॉल में 3 रन थे। कैन यू इमेजिन, 15 बॉल में सिर्फ 3 रन, फिर भी उसे अपने ऊपर मतलब यकीन था कि वो मैच को मतलब जीता सकते हैं, बिकॉज उस टाइम पे अगर वो आउट हो जाता तो पूरा जो प्रेशर होता वो स्टब्स पर आ जाता, और जो भी अगले जो बैट्समैन होते उन पर आ जाता, बट नहीं,
उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो इस मतलब एक अच्छी पारी खेल कर पूरा कवर कर लेगा और टीम को जीत भी दिला देगा, और वैसा ही हुआ। सो ऋषभ पंत को सीखना चाहिए कि किस तरीके से वो अच्छे खेल सकता है। और क्या नॉक खेली समीर रिजवी ने, और बेहद पूरा साथ दिया उसने, स्टफ्स ने उसका पूरा साथ दिया। और मतलब 4 विकेट का जो प्रेशर था वो बिल्कुल हट चुका था, और बिल्कुल वही 70 रन की क्या नॉक खेली है। और बात करेंगे जो LSG के जो बॉलर्स है, उनके जो 4 मेन बॉलर्स है उन्होंने तो बढ़िया काम किया था। मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, प्रिंस सिंह और एंड्रिक नोकिया, चारों ने क्या कमाल की गेंदबाजी की थी। सिर्फ एक विकेटिंग था जो कि उनका 5th बॉलर था, और वो थे ऑब्वियसली डिग्वेस राठी के बदले उन्हें अहमद शहजाद को लेना पड़ा था, शहबाज अहमद को, बिकॉज इम्पैक्ट प्लेयर, बिकॉज ऑलरेडी उनके काफ़ी विकेट भी चले गए थे और ये भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए थे। उसके जगह अगर डिग्वेस राठी होता तो एक मैच में मतलब कुछ इम्पैक्ट डाल सकता था, बिकॉज हमने देखा है कि पिछले साल आई थिंक उसका फर्स्ट IPL था, तो काफ़ी अच्छी से गेंदबाजी की थी। और मतलब जब भी ऋषभ पंत को विकेट चाहिए थी, LSG को विकेट चाहिए थी, तो वो दिलाता था। सो ये था मेरा आज का रिव्यू LSG और दिल्ली कैपिटल के मैच का। आपको कैसा लगा ये मेरा रिव्यू? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दिल से प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब बनाने में हेल्प कीजिएगा। थैंक यू।